प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, आप लोग जानते हैं कि हम लोग श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं और श्रीमद् भगवत गीता के अध्ययन क्रम में अध्याय 15 श्लोक 19 पर आ गए हैं। तो अब देखिए इसमें श्री कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं। अध्याय 15 के श्लोक 19 में तो उन्होंने तो मृत्यु को भी अच्छा बताया है और जो परिवर्तन होता है ये सब अच्छा है। भगवान जो करते हैं सब कल्याणकारी करते हैं, दिव्य होता है, इसलिए हमें किसी चीज़ पर दुख नहीं मनाना चाहिए। तो ये कहते हैं श्लोक 15 में अध्याय 15 के श्लोक 19 में, यो मामेवं सम्मूढ़ो जानति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति माम सर्वभावेन भारत। कहते हैं हे भरत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार उस तत्व से पुरुषोत्तम जानता है वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। मतलब जो कृष्ण भगवान को ही सर्वोत्तम मानता है। तो ये तो बात सही है। इस पृथ्वी की चीज़ें इसी पर छूट जाती हैं। ये पृथ्वी नाशवान है। किसी भी चीज़ को हम कितने ही योग से बनाए, मेहनत से बनाए, वो टिकती नहीं है। टिकता है तो क्या है, केवल भगवान का नाम है। हमारे स्वजन है सब छूट जाते हैं, बचता क्या है, भगवान का नाम बचता है। तो इस प्रकार से हमें हमेशा भगवान के नाम को ही भजना चाहिए। अब यहाँ भजन कीर्तन से नहीं है। देखिए भगवान कौन है, वे तो अविनाशी हैं, उन्हें कोई नहीं जानता। उनको जानने में कोशिश करनी चाहिए। जो उनको जानने की कोशिश करता है दिन रात, वही समझो कि भगवान का भजन कर रहा है। तो इस जो मतलब यही समझा रहे हैं कि जो मनुष्य ये समझता है कि क्षर मतलब जो विनाशी है, जीव क्या है, क्षर है, और जो अक्षर आत्मा है ये कभी नष्ट नहीं होती, तो वह सब स्वयं भगवान की प्रकृति है। आत्मा परमात्मा भगवान की प्रकृति है ना, है? तो वह कहता है जो भगवान के इस रूप को समझता है वही भक्त है। जिसको हम समझेंगे और समझने की कोशिश करते हैं, पाने की कोशिश करते हैं, दिन रात उनको समझने में अपना ज्ञान लगाते हैं और भगवान के रूप को जो समझने का कोशिश है वही भजना है। या हरि कीर्तन करना भजना नहीं है। भगवान को समझने की कोशिश करता है वही भगवान को भजता है। तो हम लोग भी भगवान को समझने की कोशिश करते हैं ना, जरूर करते होंगे। यह भजन कीर्तन भक्ति नहीं है, बल्कि इस भगवान को समझने की कोशिश है। फिर कहते हैं यह जो भगवान का भजन है तभी संभव है जब मनुष्य अपने परमात्मा स्वरूप को समझता है। देखो हमारे अंदर भी तो परमात्मा का अंश आत्मा है कि नहीं है। हमें अपने स्वरूप को भी समझना होगा। हम क्या है, हम भी अरे गहरे नहीं हैं। हम भी भगवान का जो आत्मा है वो है। हमारे अंदर भी भगवान है। ये शरीर भगवान नहीं है, जो आत्मा है। शरीर विनाशी है लेकिन आत्मा अविनाशी है और वह परमात्मा में मिल जाती है। तो हमें अपने को कम नहीं आंकना चाहिए। वी आर आल्सो गॉड, वी शुड बिलीव इन आवरसेल्फ। और समझिए कि उन्होंने जो अर्जुन को समझाया है, ज्ञान दिया है, वो ज्ञान हमको भी मिल रहा है। अर्जुन ना होते, हथियार ना डालते, सरेंडर ना करते कि भाई मेरे बस की युद्ध नहीं है, तो ये महान गीता हमें कहाँ से मिलती। ये तो
अर्जुन ने हथियार डाल दिए, हमारे भाग्य चमक गए, हमें गीता मिल गई। मेरे विचार से सहमत है तो कमेंट कीजिए, सहमत नहीं है तो भी कमेंट कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों बच्चे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।